अपार उत्साह जो है वो पंजाब में दिखाई दे रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि न कभी जैसा भूतकाल में कभी इतिहास में परिणाम नहीं आया होगा, वैसा परिणाम अब की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस पंजाब सूबे में आने वाला है। तब से लेकर के बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर, ऊंचे और नीचे के नाम पर, दलित और सवर्ण के नाम पर देश में विभेद पैदा करके बांट बांट करके राज्य प्राप्त करने और सत्ता के सिंहासनों पर बैठने का पाप उस पार्टी ने किया। ये जो नींव की ईंट इस चुनाव में लगने वाली है, 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पंजाब सूबे में बन करके रहेगी, अब कोई नहीं रोक सकेगा। होशियारपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल अगर खिलाना है, जिन जिन के मन में यह है कि कमल खिलाना है, वो सब लोग दोनों हाथ खड़े करिए। मेरे को देखता हूं मैं किस किस के मन में है। अब संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारत माता की जो बोले सो निहाल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। होशियारपुर लोकसभा में इस लोकसभा चुनाव के नामांकन के अवसर पर आयोजित आज इस विशाल सभा में जो मंच पर, जो हॉल में बैठे हैं, जो हॉल के पीछे बैठे हैं, जो हॉल के साइड में स्क्रीन लगा करके देख रहे हैं, मैं होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और होशियारपुर की उन सब लोगों को जिन्होंने आज इस नामांकन के रोड शो को सफल बनाने के लिए इस तपती दोपहरी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, जो लोग पैदल चले, धूम धड़ाके के साथ में लगभग 4 किलोमीटर चल करके यहां तक आए, मैं उन सब का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उन सब का आभार ज्ञापित करता हूं, उनके चरणों में वंदना करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित माननीय मोदी जी की सरकार में मंत्रिपरिषद के साथी, होशियारपुर के सांसद भाई सोम प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित प्रत्याशी आदरणीय अनीता जी, राजस्थान से आए हुए इस चुनाव का प्रबंधन देख रहे धौलपुर करौली के सांसद मेरे छोटे भाई डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय सुंदर श्याम अरोड़ा जी, आदरणीय अरुणेश शाकर जी, चुनाव के प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी लेकर के काम कर रहे आदरणीय तीक्ष्ण सूद जी, आदरणीय प्रवीण बंसल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, सारे पूर्व विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के सभी अध्यक्ष, आदरणीय बहन मीनू सेठी जी और इस सभा में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पत्रकार मित्रों, मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि पिछले 3 साल से मैं पंजाब में जिस तरह से आप सबके बीच में काम कर रहा हूं, अब तो पंजाब के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों ने भी मुझे पंजाब का आदमी मानना शुरू कर दिया। अभी कल जब सब जगह पर नॉमिनेशन की सूची बन रही थी और जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय ने जो सूची भेजी कि कौन किस जगह नामांकन करने जाएगा, उसमें पंजाब के नेताओं की सूची में मेरा नाम लिखा हुआ था और यहां बाहर से जो केंद्र से नेता आएंगे वो भजनलाल जी आएंगे। तो पंजाब वालों ने जिस तरह से मुझे अपने परिवार का सदस्य माना है, इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, इतना सहयोग किया, इतना समर्थन किया है और इतना भरोसा मुझ पर किया है,
मैं हृदयपूर्वक सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, परिवार का सदस्य मुझे मानने के लिए अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। मित्रों, 2019 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और आज होशियारपुर में भी आधिकारिक रूप से चुनाव के मैदान में सभी उम्मीदवार आमने सामने खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जेपी नड्डा जी के उस आह्वान पर कि अब की बार हम 400 के पार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जाएंगे। मैं राजस्थान में चुनाव लड़ करके आया हूं और इसके अतिरिक्त पिछले 1-1.5 महीने में मुझे 10-12 प्रदेशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर, पार्टी के जिम्मेदारी के साथ में जाने का अवसर मिला है। मैं ये बात विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह की ऊर्जा, जिस तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और जैसा अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को इस चुनाव में मिल रहा है, हम निश्चित रूप से 400 के पार जाने वाले हैं। अब देश की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब में हमने 2022 के विधानसभा चुनाव से एक नई शुरुआत की थी। हमने 30 साल के बाद पहली बार अकेले भारतीय जनता पार्टी के दम पर चुनाव लड़ना, ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय के बाद में स्वीकार किया था। और तब से लेकर के अब तक जिस तरह से आप सब कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, आप सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, उसके चलते हुए आज हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हुए कि पिछले दिनों में मैं लगभग 13 में से 10 लोकसभा क्षेत्रों में गया हूं। अपार उत्साह जो है वो पंजाब में दिखाई दे रहा है और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि न भूतो कभी जैसा भूतकाल में कभी इतिहास में परिणाम नहीं आया होगा, वैसा परिणाम अब की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस पंजाब सूबे में आने वाला है। कल भी मैं मीडिया के लोगों से बात कर रहा था। मैंने मीडिया के लोगों से अनौपचारिक बातचीत में पूछा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि जो सरकार 2022 में बनी थी, प्रदेश की जनता ने जिस उत्साह के साथ में और जिस अपेक्षा के साथ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, आज पंजाब का साधारण आदमी, किसी भी तबके का आदमी, चाहे महिला होगी, पुरुष होगा, बच्चा होगा, युवा होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, हर आदमी ये मानता है कि हमारे साथ में धक्का हुआ है, हमारे साथ में धोखा हुआ है। एक ऐसी सरकार यहां काम कर रही है जिसकी न तो नीयत स्पष्ट है, न उसके पास में कोई नीति है, और नेता तो उनके जो हैं वो बड़ी मुश्किल से 10-12 दिन के लिए बाहर आए और फिर वापस जाने वाले हैं, गाजे बाजों के साथ में फिर वापस जाएंगे। जो पार्टी विद डिफरेंस का नारा लेकर के आई थी, आज उस पार्टी के आधे से ज्यादा नेता और दिल्ली की सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री या तो जेल में हैं या जाने की तैयारी करने वाले। मित्रों, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने 55 साल तक इस देश में देश को बांट करके राज किया। पहले अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हुए देश को आजादी के समय में टुकड़ों में बांटा। देश की जमीन 48 में आजादी के ठीक बाद में पाक अधिकृत कश्मीर को स्वीकार करके गंवाने का पाप किया। तब से लेकर के बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर, ऊंचे और नीचे के नाम पर, दलित और सवर्ण के नाम पर देश में विभेद पैदा करके बांट करके राज्य प्राप्त करने और सत्ता के सिंहासनों पर बैठने का पाप उस पार्टी ने किया। एक तरफ वो मैदान में है, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी ने हमेशा ही पंजाब के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए काम किया था, वो पार्टी मैदान में। पंजाब की जनता ने सबको मौका देकर के देखा है और अब की बार पंजाब में जिस तरह की आंधी चल रही है,
मैं आज इस चुनाव के मौके पर आपके सामने जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि ये जो नींव की ईंट इस चुनाव में लगने वाली है, 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पंजाब सूबे में बन करके रहेगी, अब कोई नहीं रोक सकेगा। पंजाब के सूबे के लोगों ने इस बात को आज मानना स्वीकार कर लिया है कि पंजाब को नशे से कोई यदि मुक्त करा सकता है, पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकता है, पंजाब को बेरोजगारी से कोई मुक्त करा जा सकता है, पंजाब से जो पंजाब के बेटे कभी देश का पेट पालते थे, आज अपने मां बाप का पेट पालने के लिए विदेश में जाने के लिए जो मजबूर हैं, उनको कोई रोक सकता है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। पंजाब का सूबा जो सीमावर्ती सूबा है, इस सीमावर्ती सूबे में अमन, चैन और भाईचारे का शासन अगर कोई स्थापित कर सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शासन स्थापित कर सकती है। हमने देखा पिछले 10 साल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने काम किया, और उसका परिणाम एक तरफ 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, और दूसरी तरफ देश की सीमाएं सशक्त हुई, देश की सीमाएं जो है वो सुरक्षित हुई, भारत में आंतरिक शांति का माहौल कायम हुआ, और उसके साथ साथ में भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगति करते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और तीसरी बनने की दिशा में जा रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से भारत का सामर्थ्य बढ़ा, क्षमता बढ़ी, उसके साथ साथ में जो भारत में लीगेसी इश्यूज थे, जो आजादी के बाद में बनने वाली कांग्रेस नीति सरकारों के चलते हुए, उनके अदूरदर्शिता के चलते हुए, अपने वोट बैंकों को साधने की राजनीति के चलते हुए जो पाप उन्होंने किए थे, जो पापपूर्ण निर्णय उन्होंने किए थे, उसके चलते हुए जो भारत में इतने वर्षों से लंबित विषय थे, चाहे वो 370 का विषय हो या राम मंदिर के निर्माण का विषय हो, आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार ने उन दोनों विषयों को पूरा करके देश की जनता के भरोसे को कायम करने का काम किया है।